संविधान दिवस के मौके पर जो है वह राजद की तरफ से हर प्रखंड मुख्यालय पर जो है वह ग्राम चौपाल लगाया जाएगा और ग्राम चौपाल पर जो है वह राजद जो है वह अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को बुलाएगी, उनसे बातचीत करेगी और उनसे विचार विमर्श करेगी कि क्या जातीय जनगणना की जो मांग है वह पूरे देश में होनी चाहिए। अब ये पोस्टर जो लगाया गया है, पहले ये पोस्टर देख लीजिए कि केंद्र सरकार से देश भर में जातीय जनगणना की मांग, कमर तोड़ महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी व नई शिक्षा नीति के विरोध में 26 नवंबर 2023 को संविधान दिवस के अवसर पर प्रखंडों में ग्राम चौपाल। और ये पोस्टर जो है वो राजेश यादव की तरफ से लगाया गया है। राजेश यादव प्रदेश अध्यक्ष हैं युवा राजद बिहार के। और उसके बाद जो है ये 26 नवंबर दिनांक बताया गया है 10 बजे दिन से सभी प्रखंड मुख्यालय यानी कि बिहार के जितना भी जिला है 38 जिले में जो है वह प्रखंड मुख्यालय पर जहां राजद कार्यालय है वहां पर जो है वह संविधान दिवस के अवसर पर ग्राम चौपाल लगाया जाएगा और उस ग्राम चौपाल में जो है वह पूरे देश में जातीय जनगणना करवाई जाए, इसकी मांग की जाएगी। अब जातीय जनगणना को लेकर के क्या क्या राजनीति हुई है ये हम आपको बताते हैं कि जब से जातीय जनगणना का परिणाम घोषित किया गया उसके बाद से ही पटना में लगातार कई ऐसे जाति के लोग हैं जिनका ये कहना है कि हमारा जाति का जो आंकड़ा है वह कम दर्शाया गया है। हालांकि सरकार पर, बिहार सरकार पर यह भी आरोप लगा कि सरकार के जो दल में जो जितना जाति का जो मुख्य सहयोगी होता है, जो सहयोगी जाति ज़्यादा है, उस जाति का जो है वो आंकड़ा ज़्यादा दिखाया गया है। जातीय जनगणना का जब रिपोर्ट आया उसमें यादव, मुस्लिम, इन लोगों का जो आंकड़ा है ये सब ज़्यादा दिखाया गया। लेकिन उसके बाद से कुछ ही दिनों के बाद से लगातार कई ऐसे जाति हैं जैसे वैश्य, वनिया, कायस्थ, कुर्मी, कुशवाहा या फिर मल्लाह समाज की बात कर लीजिए, ये सभी जाति के लोग या फिर जाति के जो नेता हैं, जो जाति के जो प्रमुख नेता माने जाते हैं, वो लोग जो है वो पटना की सड़क पर उतर करके जोरदार विरोध किए सरकार का और सीधा सीधा कहे हैं कि जातीय जनगणना में हमारी जाति को कम दिखाया गया है। पिछले दिनों उपेंद्र कुशवाहा जो है वह सड़क पर उतरे थे और उपेंद्र कुशवाहा का भी यही आरोप था कि हमारी जाति को जो है वह कम दिखाया गया और साथ ही साथ उपेंद्र कुशवाहा ने सीधा सीधा खुद को लेकर के ये आरोप सरकार पर लगाया था कि हमारे घर भी जो जातीय जनगणना करने वाला गणक था वो हमारे घर नहीं आया था, हमारी गणना तो हुई ही नहीं। और सबसे पहले जातीय जनगणना के विरोध में जो है वह ट्रांसजेंडर समाज आकर के खड़ा हुआ था। यानी कि ट्रांसजेंडर समाज का ये आरोप था कि ट्रांसजेंडर का जो आंकड़ा है बिहार में वह करीब 825 ही दिखाया गया है, लेकिन इसके बावजूद 825 से ज़्यादा ट्रांसजेंडर जो है वह आपको सिर्फ पटना में दिख जाएगा। और जातीय जनगणना का जो रिपोर्ट आया उस रिपोर्ट में आखिर किस लिहाज से, किस हिसाब से जो है वह पूरे बिहार के ट्रांसजेंडर की संख्या मात्र 825 बताई गई। और अब राजद की तरफ से जो है जातीय जनगणना को लेकर के जो है वह पूरे देश में जातीय जनगणना हो इसकी मांग की जा रही है। कई ऐसे विरोधी दल हैं जिनकी तरफ से यह आरोप लगाया गया है कि जातीय जनगणना जो है वो पूरी तरीके से फर्जी हुआ है। जातीय जनगणना के नाम पर बिहार सरकार, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव ने मिलकर के एक बड़ा घोटाला किया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब राजद की तरफ से जो है उसको ऐतिहासिक बताया गया कि देश का कोई भी राज्य जो है वो जातीय जनगणना करने में सफल नहीं हो पाया। कई एक दो ऐसा राज्य है जो जातीय जनगणना किया भी, लेकिन उस राज्य सरकार की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उस रिजल्ट को, उस आंकड़े को जो है वो जनता के सामने पेश किया जाए। लेकिन बिहार सरकार ने ऐसा किया, इसलिए तेजस्वी यादव की तरफ से जातीय जनगणना को जो है वह ऐतिहासिक बताया गया था। और अब इसको लेकर के जो है वह पूरे देश में जातीय जनगणना कैसे हो इसकी तैयारी जो है वह पार्टी की तरफ से की जा रही है। देख लीजिए, एक बार फिर से हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि 26 नवंबर को संविधान दिवस है और संविधान दिवस के मौके पर राजद की तरफ से जो है हर प्रखंड मुख्यालय पर एक ग्राम चौपाल का आयोजन किया जाएगा और उस ग्राम चौपाल से इस बात की बिगुल फूकी जाएगी, इस बात का हुंकार भरा जाएगा कि जातीय जनगणना सिर्फ बिहार में ही नहीं अब पूरे देश में करवाई जानी चाहिए और केंद्र सरकार से इसकी मांग की जाएगी। बाकी अब इस पर आपकी क्या राय है, आपकी जो प्रतिक्रिया है हमें लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा। मेरा नाम घनश्याम सिंह है। आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।